करस्ते न मोक्षाय गमनम प्रति, जिसने अपनी जबान से उच्चारण किया हरि ये दो अक्षर, राधा ये दो अक्षर, राम ये दो अक्षर, भगवान नाम में अपार सामर्थ्य, मानो उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए कमर कस ली। भगवान नाम उच्चारण कर लिया, कितनी बार करे? सकृदुच्चरितम एन, एक बार उच्चारण कर लिया, अब वो नरक नहीं जाएगा। ये देख लो भाई, सकृदुच्चरितम एन, विश्वास शास्त्र की बात पर करो। और इसका बहुत सुंदर भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक चरित्र सुनाया था कि एक धर्मचंद्र और कर्मचंद्र नाम के दो भाई थे। तो धर्मचंद्र बड़ा साधु भगत, संतों की सेवा करने वाला, निरंतर नाम जप करने वाला, भगवत कथा भगवत सेवा, अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा, और ठीक छोटा भाई विपरीत आचरण करने वाला, शराब पीना, गंदे आचरण करना। और खास बात यह कि जब संत जन बड़े भाई के यहां आदर सत्कार पाते होते तब ये गाली देता, उसी के ऊपर उसका मकान था, तो ये गाली देता संतों को और भाई को भी। संत द्रोही, मनमानी पापाचरण करने वाला, और एक संत सेवी और शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला। एक दिन भगवान के अवध धाम से मंडली संतों की जा रही थी। पहले भ्रमण किया करते थे संत जन मंडली बना के। तो अपने स्वभावानुसार बड़े भ्राता धर्मचंद्र ने संतों को साष्टांग दंडवत किया, निमंत्रण किया, घर ले गए, चरण पखारे, आरती पूजा की। 50 संत थे, सबके लिए विश्राम व्यवस्था की, भोजन बनवाया, सुंदर भोजन पाया। तो जब संत जन भोग आरोग रहे थे, उसी समय वो कर्मचंद शराब पी के लड़खड़ाता हुआ, अब वहीं से सीढ़ियां थी ऊपर जाने की, खूब गाली बकी संतों की। धर्मचंद्र जी पहले संतों से बता देते थे कि हमारा भाई बड़ा दुष्ट स्वभाव का है, वो कभी अगर आएगा तो ऐसा वैसा, तो सब संतों को पहले बता दिया था। अब वो गाली देते हुए ऊपर शराब के नशे में अपने कमरे में गया। संतों को अच्छा नहीं लगा कि इतने बड़े धर्मात्मा भाई का इतना निकृष्ट भाई। तो जो महंत जी थे उनके चरणों में पड़कर धर्मचंद्र जी ने कहा, क्या मेरे भाई का कल्याण हो सकता है? हम दोनों भाई मां के उदर में, एक ही उदर में पले, इसकी ऐसी दुर्गति देखकर मुझसे सहा नहीं जाता, क्या इसका कल्याण हो सकता है? संत ने कहा, कल्याण तो निश्चित होगा, क्योंकि इसका कल्याण होना ही है, तभी तुम्हारा भाई बनाया कि तुम साधु सेवी हो, तो इसका कल्याण तो होगा ही। हम देखो उपाय करते हैं। वो बड़े हष्ट पुष्ट थे, गए तो धर्मचंद्र जी ने कहा, प्रभु ऐसे जाओगे तो दरवाजा खोलेगा नहीं। शंख घंटा बजाते हुए बाहर निकलने की ऐसी सीन बनाई कि मानो संत जन चले गए। और जाके दरवाजा खटखटाया तो समझा बड़ा भाई आया होगा। तो जो ही दरवाजा खोला तो देखा संत। तो बंद करने की कोशिश की, लेकिन जबरदस्ती दरवाजा। और भगवान के भक्त तो भगवान के बल से बलवान होते ही हैं, छाती में चढ़ के बैठ गए और बोले, अब तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। बोले, वो तो वो इसे नहीं बचाने आएगा। बोले, अब बोलो राम राम। बोले, नहीं बोलूंगा। बोले, बोल राम राम। कहा राम राम। हट गए। बोले, बेटा इसकी कभी कीमत मत लेना। संत भगवान आ गए नीचे और उनके भाई से कहा, काम हो गया। बोले, भगवान अब इसकी दुर्गति नहीं होगी। बोले, विश्वास रखो, भगवान के बल से कह रहे, अब इसकी दुर्गति नहीं होगी। कुछ दिन बाद कैंसर हो गया उसको, पाप का फल तो आता ही है। मरा तो यमराज जी के पास गए तो चित्रगुप्त ने सारा खाता रखा और उस खाते में जांच की गई। शराब, मांस, व्यभिचार, ये सब गंदी बातें, संत द्रोह, सब। एक संत के द्वारा जीवन में 2 बार राम राम कहाया गया और संत छाती में बैठे थे।
अरे भाई, चरण रज होए चरणामृत, वो खुद छाती में बैठे हैं, अभी कल्याण में कोई कसर रह जाएगी। अब यमराज ने देखा 2 बार राम राम, उनका इसको नर्क कैसे देख सकते, 2 बार राम राम बोला। बोले भाई, जिंदगी में तूने 2 बार राम राम बोला, क्या सुख चाहता है? तो संत की अमोघ वाणी उस समय भी उसके दिमाग में गूंजने लगी कि बेटा इसकी कीमत मत लेना। तो उनका आप बताओ तो क्या मिल सकता है, 2 बार राम राम का फल क्या हो सकता है, 2 बार राम राम का फल क्या दे सकता? तो उनका ये बात तो हम नहीं बता सकते। तो बोले जब तक बताओगे नहीं कि 2 बार का फल होता क्या, तब तक हम मांगे क्या। उन्होंने देवराज इंद्र का चिंतन किया कि त्रिभुवनपति वाले ये लोकपाल है तो इंद्र त्रिभुवनपति। देवराज इंद्र आए, क्या समस्या? बोले प्रभु समस्या ये है कि इस पापी ने जीवन भर पाप किया, 2 बार राम राम बोला, अब इसको 2 बार राम राम की कीमत क्या है, उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं, कह रहा पूछ रहा है। भगवान नाम की ये हम भी नहीं, ये तो ब्रह्मा जी बता सकते हैं। देवराज इंद्र ने कहा कि ब्रह्मा जी को बुलाया नहीं जा सकता, ब्रह्मा जी के पास चला, वो जगत गुरु है, परमेष्ठी पद पे है। तो जीवात्मा ने कहा पहले जो भयानक जीव जंतु इनको वाला घटाओ, यमदूतों को। और धर्मराज जी से कहा आप, और देवराज जी से कहा आप थक गए हैं, हम बहुत पिटाई करते रास्ते में लाए हैं, पालकी में बैठा लो और जहां ले चलना ले चलो, नहीं बुला लो यहीं। भाई जी महाराज ने जो चरित्र लिखा पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य ने, वही लीला दर्शाई थी काशी में, यही दृश्य देखा था। बोले पालकी में चलेंगे हम। देवराज धर्मराज जी ने कहा कि भाई 2 बार राम राम कहा, समस्या तो बड़ी है, बैठा लो। आगे देवराजेंद्र, पीछे धर्मराज। ब्रह्मा जी ने कहा आज तक तो ऐसी अगवानी हमने किसी ऋषि मुनि की नहीं देखी कि देवराज इंद्र पालकी पकड़े और धर्मराज पकड़े, कौन महानात्मा है? बोले प्रभु महात्मा नहीं है, ये दुरात्मा है, जीवन भर पाप किया है, शराब पिया, व्यभिचार किया, मांस खाया है सब, और 2 बार संत के द्वारा राम राम कहाया गया। तो ये पूछ रहा राम नाम की कीमत क्या है 2 बार की। ब्रह्मा जी भी ऐसे करने लगे कि राम नाम की कीमत, ये मलिन माया त्रिभुवन को जो रचती है भगवान के नाम की बराबरी थोड़ी कर सकती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये निर्णय तो देवाधिदेव महादेव जी कर सकते, क्योंकि हर समय वो डूबे रहते हैं भगवान नाम में, भगवत प्रेम में। चला जाए कैलाश, अब तो बड़ी शीतलता, ब्रह्मा जी चल रहे हैं साथ में, देवराज इंद्र धर्मराज, पालकी में बैठा जीवात्मा। देवाधिदेव महादेव जी ने कहा प्रभु ये कौन सा महान पुरुष है जिसके आगे आगे ब्रह्मा जी देवराज इंद्र। बोले प्रभु घोर पापी, 2 बार राम राम बोला संत के कहने से, तो प्रभु इसको क्या फल होता है राम? तो भगवान शिव ने कहा फल पूरा तो नहीं बता सकते, कुछ महिमा बता सकते हैं। रा बोल करके हलाहल विष समुद्र मंथन का निकला, उसे पी गए और मां कह के गले में रोक लिया। राम नाम से आज भी गले में नीलकंठ बना हुआ, पूरा विष रुका हुआ है और एक बूंद कोई नहीं रोक सकता गले में। गले में चला जाए हाँ खांसी आ जाए, पूरा हलाहल विष राम नाम से गले में रोक लिया। और काशी में जो मरता है इसी नाम से, हम तारक मंत्र है, इसी से मोक्ष पदवी, बड़ी महिमा गाई, पर कहा कि पूर्ण फल क्या ये तो नहीं बता सकते। तो बोले प्रभु अब 2 बार राम नाम का पूर्ण फल तो पता ही चलना चाहिए। तो बोले फिर सीधे राम जी के पास चलते साकेतपुर। महादेव जी, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, धर्मराज और जीवात्मा भगवान के साकेत धाम गए। राम जी ने देखा वाओ वाओ, विश्व के संभान विभूतियां कैसे प्रभु। बोले प्रभु समस्या है कि जीवात्मा महान पापी, ये 2 बार आपका नाम लिया राम राम संत के कहलाने से। भगवान ने कहा पहले लाओ इसको हमारी गोद में बैठा लो। भगवान साकेत धाम में किस बात पे रूठे, कोई तपस्वी आज तक ऐसा नहीं देखा जैसा आप लोग लाए हो इसको, और आज ये हमारी गोद में बैठा है। हम सब तपस्या साधनाओं का फल दे सकते हैं, लेकिन ये
ये तुम महिमा देख लो, लेकिन महिमा पूरी क्या है राम नाम की कीमत ये हम भी नहीं कह सकते। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान ने कहा इसे साकेत में छोड़ दो, जाओ। और सब वापस हो गए, लेकिन 2 बार राम राम कहने वाला भगवान के साकेत धाम में वास किया। तो यहां कह रहे सकृदुच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम बद्धा परिकरस्तेन मोक्ष। संत के द्वारा बुलवाने से वो बीजाक्षर महामहिमामय हो गया। और ऐसे भी नाम लोगे तो मंगल ही होगा, पर गुरुमुख से जो नाम वो बहुत महिमामय। एक बार नाम पूरे रजिस्टर में एक बार लिखा किसने राधा बोला, एक बार हरि बोला, एक बार कृष्ण बोला, भारी पड़ जाएगा हिसाब भाई। कुछ ऐसे भी चतुर है कि हाँ बोल तो दिया हरि, अब करेंगे मनमानी पापाचरण तो हिसाब तो भारी हो ही जाएगा, वो तो देवराज इंद्रराज पालकी में ले जाएंगे। देखो फिर नामापराध भी कानून लागू हो जाएगा। नामापराध, उस जीव को ये पता नहीं था कोई नाम का, वो कोई नामापराध नहीं कर रहा था, वो था ही पाप प्रवृत्ति में। संत ने उसे नाम सुनाया। आप सुन करके महिमा जान करके पापाचरण करोगे तो नामापराध लागू हो जाएगा। अगर नामापराध 10 नामापराध इनसे बच जाओ, बहुत जल्दी नाम आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। न गंगा न गया सेतुर, न काशी न च पुष्करम, जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। जो अपनी जिह्वा से 2 अक्षर उच्चारण करता रहता है, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो गंगा नहाए या ना नहाए, काशी जाए या न जाए, सेतुबंध जाए न जाए, पुष्कर जाए न जाए, कोई आ सकता, सब तीर्थों का फल उसको प्राप्त है। न गंगा न गया सेतुर, न काशी न च पुष्करम, जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में भगवान का नाम विराजमान है, उसे किसी तीर्थ करे तो बढ़िया, ना करे तो कोई नियम के अवगाहन का फल, चारों वेदों के स्वाध्याय का फल, समस्त यज्ञों का फल उसे प्राप्त हो गया, जो अपनी जिह्वा पर निरंतर नाम जप करता रहता है। प्राण प्रयाण पाथेयम, संस नाम है। ये तुम्हारा बैंक बैलेंस सोना चांदी ये सब नहीं जाएगा। प्राण प्रयाण पाथेयम, जब शरीर छूटता है तब शरीर छूटने के बाद जो बढ़िया व्यवस्था होती है वो नाम से होती है। बढ़िया नाम जब किए हुए है तो भगवान के पार्षद आते, दिव्य लोक को ले जाते हैं और भगवान के साथ आनंद भोगता अनंत काल तक। इसलिए